जब देश पहली बार आज़ाद हुआ तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट की गई हमारे तब के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा, वो समाजवादी आर्थिक नीतियां थी जिसमें वामपंथ का बहुत बड़ा प्रभाव था। नेहरू जी भी वामपंथ के प्रति काफ़ी झुके हुए माने जाते थे और ये जो नीति है 1991 तक चली, जिसमें अब लाइसेंस राज, परमिट राज, उत्पादन के जो बड़े बड़े साधन है, संस्थान है जो सरकारी, उन सब चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होता था और किसी भी प्राइवेट पार्टी को अगर बिजनेस करना होता था तो वो लाइसेंस के थ्रू, कोटा के थ्रू, परमिट के थ्रू ही बिजनेस कर पाती थी। एक तरह से जो है इकोनॉमी पे सरकारी नियंत्रण की भूमिका ज़्यादा थी और इसको जो है, इस आवरण को, जो ये जो समाजवादी आर्थिक नीतियों का आवरण था, इसको उठाकर फेंका दूसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने, नरसिम्हा राव जी ने। उनके कार्यकाल में नीतियां लेकर आए मनमोहन सिंह। उसके बाद जो है भारत के जो आर्थिक दरवाजे हैं वो दुनिया के लिए और भारत के व्यापारियों के लिए भी आर्थिक दरवाजे दुनिया के खुले। तो वहाँ से हमारी इकोनॉमी जो है खुलना चालू हुई, लिबरलाइजेशन चालू हुआ। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में निजी कंपनियां काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और एक तरह से जो नेशन बिल्डिंग का काम है, जिसमें पहले सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों की ज़्यादा भूमिका थी, निजी कंपनियों की ज़्यादा भूमिका। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी जब खुली है तो भारत की बहुत सी कंपनियां जो हैं अब एमएनसी होने जा रही हैं और वो विदेशों में भी उन्होंने झंडा गाड़ा है, विदेशों में जाके अधिग्रहण किया है। बाहर की कंपनियां भारत में आई हैं, एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है, एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े बड़े साधन मिले। पहले ऐसा लगता था जो समाजवादी नीतियां थी एम्प्लॉयमेंट के साधन के रूप में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां थी। आज की डेट में निजी कंपनियां जो है बड़े पैमाने पर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म भी ला रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के जरिया भी बन रही हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की भी संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि अब वो लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज की बात नहीं है। आज के डेट में जो है कोई भी जो है बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो जो शुरुआत मनमोहन सिंह ने 1991 में की थी, वो हम बोल सकते हैं कि एक दूसरा पड़ाव था। तो पहला पड़ाव नेहरू जी की माने, जो उन्होंने समाजवादी आर्थिक नीतियों के आधार पर की थी। जो दूसरा पड़ाव है वो मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी ने डाला। और तीसरा पड़ाव जो है उसमें जो है उसको लेके जो टेक ऑफ किया है, आप ये समझिए कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग या जो नीतियों की या जिस तरह के विचारधारा की नींव मनमोहन सिंह जी ने डाली थी, उस पर हवाई जहाज को लेकर जो टेक ऑफ किया इकोनॉमी का, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इकोनॉमी के अगर हम 3 पड़ाव भारत के इतिहास में देखें तो पहला नेहरू जी की समाजवादी आर्थिक नीति, दूसरा जो है ये मनमोहन सिंह जी की नीति और तीसरा नरेंद्र मोदी जी की नीति आई। ये तीनों ने मिलकर आज के इकोनॉमी की तस्वीर बनाई है और उसी के बुनियाद पे आज भारत जो है दुनिया में तरक्की कर रहा है। और आज जो बोला जा रहा है कि भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है या 2050 में, 2075 में तीसरी और दूसरी अवस्था बन जाएगी, उसकी बुनियाद में अगर आप जाके कहीं ना कहीं देखेंगे तो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को पाएंगे।